नमस्कार। बदिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम के मुताबिक सबूत सामने नहीं आने तक सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी लगेगा। संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डीजीएमओ की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए। कहा किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संजय निरुपम ने पहले ट्वीट कर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहा, उसके बाद मीडिया के सामने आकर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई थी। मनमोहन सिंह सामने आकर क्यों नहीं बताते कि उन्हें जानकारी दी गई या नहीं दी गई? कौन से ये अभी के? अरे मनमोहन सिंह जी छोड़ो, सोनिया जी को भी दिए, पूरा डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तो हम सबने तारीफ की। हम सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादी डिजाइन के खिलाफ सरकार जो कदम उठाना चाहे, पूरी पार्टी पूरा देश उसके साथ है, लेकिन कदम सही उठाओ, फर्जी मत। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने और उसके सबूत की मांग पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरते जा रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूछा है कि उन्हें पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा पर इतना यकीन क्यों है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल इस तरह की बातें करके दुष्प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। कल केजरीवाल ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम की तारीफ की थी, लेकिन साथ में इसके सबूत भी दिखाने को कहा था। अगर वो मोदी जी को सैल्यूट करते हैं तो हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी समय अगर वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो उसका जवाब देना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? भारत कहने से अजीत डोवल और पाकिस्तान कहने से नासिर जांजुआ के बीच फोन पर बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवल ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए उस पर लगाम लगाने की नसीहत दी। डोवल ने सख्त लहजे में कहा कि आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने लगाम नहीं लगाई तो सर्जिकल स्ट्राइक रोकने की गारंटी नहीं है। डोवल ने सीमा पर तनाव कम करने की बात से सहमति भी जताई। अजीत डोवल ने कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। भारत के इस कड़े रुख से पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गांवों में भी डर का माहौल है। बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के कुछ गांव खाली कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए बीएसएफ जवान नितिन यादव को आज अंतिम विदाई दी गई। यूपी के इटावा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद नितिन का अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने शहीद को सलाम किया। तिरंगे में लिपटे शहीद जवान की अंतिम झलक पाने के लिए नंगला गांव में भारी जनसैलाब हो गया। अंतिम संस्कार में यूपी सरकार के मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले शहीद नितिन का पार्थिव शरीर श्रीनगर के पास बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था, जहां बीएसएफ के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। नितिन यादव साल 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। नौशेरा सेक्टर में 3 जगह पाकिस्तान ने रुक रुक कर गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में भी कई पोस्ट पर देर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एलओसी पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज करगिल पहुंचे। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह ने द्रास में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1990 के ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद जवानों की याद में द्रास में स्मारक बनाया गया है। इसके बाद सीमा पर तनाव के हालात का जायजा लेने के लिए राजनाथ सिंह स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडल से भी मिल रहे हैं। सोमवार को राजनाथ सिंह ने लेह में भी सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। 6 अक्टूबर को गृहमंत्री जैसलमेर भी जाएंगे, जहां राजस्थान से सटी सीमा की सुरक्षा की वो समीक्षा करेंगे।
आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 पॉइंट्स की कटौती की है। 0.25% की कटौती के साथ रेपो रेट 6.50% से घटकर अब 6.25% हो गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट 6% से घटकर 5.75% हो गया है। रेपो रेट में कटौती के साथ ही ईएमआई में भी कटौती होना तय माना जा रहा है। इस कटौती से 25 लाख के लोन पर ईएमआई में करीब 4500 रुपए की बचत का अनुमान है, जबकि 50 लाख के लोन पर करीब 9000 रुपए की बचत होगी। आरबीआई का अनुमान है कि 2016-17 के चौथे क्वार्टर में महंगाई 5.3% रह सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 6 से 7 दिसंबर को होगी। पांच दिन के लिए भारत दौरे पर पहुंचे सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ने कहा कि उनका देश सिंगापुर सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। वो आतंकवाद पर भारत के रुख से सहमत है। इससे पहले भारत और सिंगापुर के बीच तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास समझौते सहित 3 समझौतों पर दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरे पर लखनऊ की मशहूर ऐशबाग रामलीला में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला देश की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है। करीब 300 साल से इसका आयोजन होता है। ऐशबाग रामलीला के आयोजकों ने केरल के कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय समिति की बैठक के दौरान पीएम मोदी से रामलीला में आने की गुजारिश की थी। बीसीसीआई और आरएम लोढ़ा कमेटी के बीच विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने न्यूजीलैंड सीरीज रद्द होने का इशारा दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोढ़ा कमेटी के अकाउंट फ्रीज करने के बाद बोर्ड आगे का भुगतान नहीं कर पाएगा। ठाकुर के इस बयान के जवाब में जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा है कि कमेटी ने सिर्फ स्टेट एसोसिएशन को दिए जाने वाले फंड्स पर रोक लगाने को कहा है। 28 सितंबर को बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश नहीं मानने के लिए फटकार लगाई थी। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के वित्तीय निर्णयों को अवैध ठहराते हुए बैंकों को बोर्ड को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। पंजाब में जलंधर से लुधियाना जा रही झेलम एक्सप्रेस फिल्लौर के पास पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे डिब्बों में 8 स्लीपर क्लास के, एक थर्ड एसी, एक पेंट्री कार है। हादसे में 3 यात्री घायल हैं। घायलों को लुधियाना के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसा सतलुज नदी के पास हुआ और दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर के रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया। रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचने की वजह से दोनों ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। रेलवे ने इस रूट पर 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।